अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? ठीक हैं? आपको मालूम है कि केमिस्ट्री 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है। आज हम जानकारी करेंगे ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, और इसकी वजाहत क्या है। ठीक है, इसकी तारीफ हम लोग देखेंगे, इसकी वजाहत देखेंगे, और उसके बाद इसकी जो 3 एग्जाम्पल्स हैं, मिसालें हैं, उनके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे, और ग्राफ, और उसके बाद हम लोग इसके फैक्टर्स देखेंगे। देखेंगे, मैंने तारीख किताब पे इन्होंने ये जो लिखा हुआ है, ये देखें ज़रा। इन्होंने किताब पे एक पूरे का पूरा पेज लिखा हुआ है, पेज नंबर 102 है उर्दू मीडियम पे। और ये आपने पूरे का पूरा पेज ऐसे नहीं लिखना, मैं भी आपको समझाता हूँ। आपने इसको जिस तरह से मैं आपको बोलूँगा वैसे ही आपने लिखना है। देखिए, सबसे पहले आप लोग इसकी तारीफ लिखेंगे, उसके बाद 3 से 4 लाइनें इसकी आप लोग वजाहत लिखेंगे, फिर आप लोग इसकी एग्जाम्पल्स लिखेंगे, मिसालें लिखेंगे, और फिर ग्राफ बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। अब बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन ज़्यादातर इसका जो आता है ना, वो ये आता है कि बॉइलिंग पॉइंट से क्या मुराद है, और इसकी एग्जाम्पल लिखें, मिसालें लिखें। अगर लॉन्ग आएगा तो वो फिर पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट से क्या मुराद है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना वो आता है। ये देखें, बॉइलिंग पॉइंट की पहले मैंने तारीफ लिख दी है, वो टेम्परेचर जिस पर माया का वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आगे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया हवा के प्रेशर के बराबर हो जाए, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने मेरी बात सुनी जरा ध्यान से। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये मेरे पास एक बर्तन है, ये बर्तन मैंने लिया है। इस बर्तन में क्या है जी, पानी है मेरे पास। ये देखिए जरा, ये पानी है। पानी के ये जो मैं सर्कल लगा रहा हूँ, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। ये जी पानी है, ये जो सर्कल लगा रहा हूँ, 6 पानी के मॉलिक्यूल मैंने इसमें लिए हैं। ठीक है, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ जी, कवर कर रहा हूँ, ढक्कना इसके ऊपर रखा हुआ है, लीड रखा हुआ है। ठीक है, बात की समझ आ रही है ना। तो अब मैं इसको गर्म कर रहा हूं, मैं इसको हीट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? गर्म कर रहा हूं, मैं इसको हीट कर रहा हूं। पानी को एक बर्तन मैंने लिया है, बर्तन में पानी लिया है, और इसको गर्म कर रहा हूं। जब मैं इसको गर्म करूंगा तो इसका आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ेगा। साल के तौर पर पहले जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद 1 2 3 4 5। जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, तो होगा ये कि ये जो पानी है, पानी के बुखारात बनना शुरू हो जाएंगे। पानी के क्या हो जाएंगे? बुखारात बनना शुरू हो जाएंगे। और यहां पे जितना प्रेशर है, ये बाहर जितना हवा का प्रेशर है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इसका बाहर का प्रेशर है जी, हवा का प्रेशर है। तो जब ये जो बुखारात बने हैं पानी के, ठीक है, इस पानी के मॉलिक्यूल ने हरारत को जज़ब किया है, और इसके बुखारात बने हैं, वेपर्स बने हैं। ये जो वेपर इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। वेपर्स क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। जब ये वेपर का प्रेशर, ये जो बैरूनी जो माहौल है, जो हवा है बाहर, उसके प्रेशर के बराबर हो जाए। ये देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब ये पहुंचेगा ना, ध्यान से बात सुनिए, मुश्किल नहीं है, आसान है। जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पहुंचेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पहुंचेगा, आएगा, तो होगा ये कि पानी ये पानी के मॉलिक्यूल हरारत को जज़ब करेंगे। जब ये हरारत को जज़ब करेंगे तो इसके बुखारात बनना शुरू हो जाएंगे। जब इसके बुखारात बनना शुरू हो जाएंगे तो ये बर्तन की दीवारों पर ऐसे टक्कर मारेंगे, इधर फोर्स लगाएंगे, इधर फोर्स लगाएंगे, इधर फोर्स लगाएंगे, और इसका ये जो पानी के बुखारात है, इनका प्रेशर, ठीक है, जब पानी के बुखारात बनेंगे इनको कहें वेपर्स। ये क्या बन जाएंगे? वेपर्स बन जाएंगे, बुखारात बन जाएंगे। जब वेपर्स का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी आम जो हवा का प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर है, उसके बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पर माया का, ये देखिए पहले आपको पता होना चाहिए, जो माया है, ये जो पानी है, इसके बुखारात बनेंगे। क्या बनेंगे? बुखारात बनेंगे, वेपर्स बनेंगे, और फिर
इन वेपर्स का जो प्रेशर है वो बेरोनी ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आम जो हवा का प्रेशर है उसके बराबर हो जाए, और ये 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। आपके पिछले जो है ना पेजेस वहां पे लिखा हुआ है 760, ये इसका यूनिट है मिलीमीटर ऑफ मर्करी, उसके बराबर हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब इसकी वजाहत किताब में जो इन्होंने लिखी हुई है वो ध्यान से मेरी बात सुनिए। वो ये कहता है कि जब हम किसी भी माया को, मैं यहाँ पे पानी की एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। H2O पानी का फार्मूला है और इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। पानी का स्ट्रक्चर भी हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये वो कहता है कि पानी जो माया होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पानी है, इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब ये हरारत को इसको हम लोग गर्म करते हैं, ये देखिए 0 डिग्री, पहले टेम्परेचर आहिस्ता था, मतलब कि थोड़ा था, 0 1 2 3 4 5, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि ये पानी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो हरारत को जज़ब करेंगे, हरारत को जज़ब करेंगे और इनकी जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये बुखारात में तब्दील हो जाएंगे, वेपर्स में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, बात की समझ आ रही है ना। जब ये वेपर्स में तब्दील हो जाएंगे तो ये बर्तन की दीवारों के साथ जो है ना यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे, इधर प्रेशर लगाएंगे, इधर प्रेशर लगाएंगे। अगर ये जो है ना क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हमने जो है ना वो इसको कवर किया हुआ है, इसके ऊपर लिड रखी हुई है, ये जो लाइन है ये लिड है, ठीक है, या ढकना हमने रखा हुआ है, कवर इसको किया हुआ है, तो ये फिर बर्तन की दीवारों पर इधर भी प्रेशर लगाएंगे, इधर भी प्रेशर लगाएंगे, और ये जो जब प्रेशर लगाएंगे तो इनकी इसका मतलब ये है कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जो है ना वो ऐसा ऐसा बढ़ रही है। मकसद ये बात करने का, यहाँ पे आपको समझाने का मकसद ये है, जो आपने बात समझनी है कि माया के जब बुखारात बनते हैं, जब बुखारात बनते हैं तो उन बुखारात का जो प्रेशर होता है, बुखारात का, वेपर्स का, मैंने क्या बोला है, वेपर्स का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आम प्रेशर के बराबर, हवा के प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसको नाम देते हैं जी, बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। अब इसकी एग्जांपल जरा देखें। पानी है, ये 9th क्लास के आपके पेपर में आता है, बायोलॉजी में भी आता है और उसके साथ केमिस्ट्री में भी आता है। ये आम सा एक एमसीक्यू है। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के बुखारात बनना शुरू हो जाते हैं, पानी के वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है जी, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल भी होता है, इथाइल अल्कोहल भी होता है। ये 10th क्लास में केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे। जो ईथर है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये जो आगे उन्होंने इसको स्पेसिफाई किया डाई इथाइल ईथर है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें जरा, ये इसकी वजाहत मैंने आपको इधर समझा दी। अब मिसालें जरा देखें। 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका ये जो अल्कोहल है इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब पानी का ज्यादा क्यों है, ये आपके पेपर में आता है, इसको आपने ध्यान से जरा याद करना है, देखना है। मैं यहां पे आपको समझाता हूं, देखिए जरा, मैं लिख देता हूं यहां पे, आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है 2-3 तरह से आएगा। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और अल्कोहल का कितना है जी, 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्यों, वजाहत करें। बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। आपने ये बताना है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसलिए है क्योंकि पानी में मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ये यहां पे इस टॉपिक में ना, बल्कि पूरे के पूरे जो है ना इस चैप्टर में वो बार बार इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करता है। तो आपने बताया ना पानी का बॉइलिंग पॉइंट
100 डिग्री सेंटीग्रेड इसलिए है क्योंकि पानी में क्योंकि बाकी आप लोग जुमला खुद लिख लेना, मैं यहां पे जो आपने पेपर में लिखना है वो लिख रहा हूं, क्योंकि पानी में मजबूत, ये कीवर्ड है, कीवर्ड ऐसा वर्ड होता है जो आपको नंबर, ये की लाइन है जो कि आपको नंबर देती है, पानी में मजबूत इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, और पानी में मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, अल्कोहल में कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। इन वाटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अल्कोहल इज 78 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाई, उसकी वजह क्या है, रीजन क्या है, आपने बताना द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज वाटर हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज कंपेयर टू अल्कोहल। अब यहां पे ना ये तीनों में किसी में भी मुवाजना कर सकते हैं। पानी का वो कहते हैं जी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैं यहां पे लिख रहा हूं जी पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100, मैं कह रहा हूं अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है जी 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्यों, आपने बात वही करनी है, जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना उसमें उतनी ही ज्यादा जो है ना वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होगी, जितना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उतनी ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। ये आपने ज़हन में बात रखनी है। अच्छा देखिए जरा, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 है, ईथर का 34.6 है। क्यों, आपने बात वही बतानी है, अल्कोहल का 78 ज्यादा इसलिए है क्योंकि अल्कोहल में मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और ईथर में कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। अगर वो आपसे पूछे जी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, अल्कोहल का कम क्यों है, बात वही है। कान को हाथ लगाना है, उल्टा लगा लें, सीधा लगा लें, ऐसे लगा लें, जैसे मर्जी लगा लें, कान को हाथ लगाना है। उन्होंने इस तरह से आपसे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछना है, तो आपने इसको ध्यान से तैयार करना है। ये मैंने आपको बता दिया, उर्दू मीडियम वाले भी और उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले भी। उसके बाद ही मैं आपको इसका ग्राफ समझाता हूं, जरा ग्राफ आपने किस तरह से करना है। ग्राफ देखें, ग्राफ में उन्होंने क्या दिया हुआ है, ग्राफ में देखें बेटा उन्होंने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे जो है ना तीन जो है ना वो माया का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। देखें आपने क्या करना है, एक लाइन ये वाई एक्सेस की है और ये एक्स एक्सेस की लाइन है। देखिए जरा, एक्स एक्सिस पे उन्होंने लिया हुआ जी टेम्परेचर, टेम्परेचर में उन्होंने कितना फर्क रख के लिया हुआ है, टेम्परेचर लिया हुआ है जी डिग्री सेंटीग्रेड में लिया हुआ है, ठीक है, टी लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, और ये वाई एक्सिस है। देखिए जरा, यहां पे उन्होंने क्या किया हुआ है, यहां पे 0 है और यहां पे 20 है और उसके बाद 40 है और फिर उसके बाद 60 है और उसके बाद फिर क्या है 80 है और उसके बाद 100 है, ठीक है। ये इन्होंने 20-20 का फर्क रख के जो है ना वो लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, और इधर वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर लिया हुआ है, वेपर प्रेशर, और इसको इसका यूनिट मिलीमीटर ऑफ मर्करी, mmHg, और ये इन्होंने बेटा लिया हुआ है यहां पे ना, इन्होंने एक लाइन 760 टॉरर लिया हुआ है, ठीक है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये वेपर प्रेशर उन्होंने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है और ये जो टेम्परेचर है वो लिया हुआ है जी ये एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है। देखिए यहां पे सबसे पहले उन्होंने क्या किया है जी, यहां पे इन्होंने एक लाइन इस तरह से लगाई हुई है, ये ऐसे लाइन लगाई है और ये लाइन है उन्होंने ईथर की ना एक एग्जांपल उन्होंने लिखी है, थ्योरी में ये उसको स्पेसिफाई कर दिया है। ये ना बेटा ईथर की आगे मिसालें होती हैं, 10th क्लास की केमिस्ट्री में आप लोग हम लोग देखेंगे, ये मिथाइल ईथर होता है, डाई इथाइल ईथर होता है, मिथाइल इथाइल ईथर होता है। उन्होंने ये एग्जांपल दी, आपने ध्यान से याद रखनी है आपकी किताब में, डाई इथाइल ईथर की, और इसी तरह ये जो है ना अल्कोहल की, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, यहाँ पे इन्होंने ना इथाइल अल्कोहल की एग्जांपल दी हुई है। मैं इसका फार्मूला आपको नहीं बता रहा क्योंकि अभी आपका जो है ना वो लेवल नहीं है। देखिए जरा यहाँ पे ये जो ईथर है,
ईथर कौन सा है जी? डाई इथाइल ईथर है, मिथाइल नहीं है, इथाइल है। डाई यहां पे, हाँ, डाई इथाइल ईथर है और इथाइल अल्कोहल है। देखिए यहां पे ये इसका ग्राफ बना ईथर का, और उसके बाद ये ग्राफ बन रहा है, ये देखें, ये टेम्परेचर, यहां से आपने टेम्परेचर को नोट करना है, 20, उसके बाद 30, और 30 के बाद कितना आ गया? 34। यहां पे मैं इसको रख रहा हूं, देखें जरा, अगर आप एग्जैक्ट ग्राफ बनाएंगे ना तो इस तरह से बनेगा। ये देखें जी, आप 34 पे इसको ले हैं। जब टेम्परेचर 34 पहुंचता है ना, तो ये मतलब कि बाहर जो टेम्परेचर होता है, बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, वो 760 टॉलर होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। तो इसके बुखारात बनना शुरू हो जाएंगे। बुखारात जब बनना शुरू हो जाएंगे तो वो उन बुखारात का जो टेम्परेचर, जो प्रेशर है, वो बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और बाहर का प्रेशर हमारा कितना है? 760। और ये आपके पेपर में ये 76 के भी फिगर में आ जाता है। बोलते हैं जी ये कितना बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, बैरूनी प्रेशर कितना होता है, एक्सटर्नल तो आपने बताना है जी, ये जो है ना हवा का 76 है। इसी तरह देखें जरा, 78 पे उबल रहा है, ये इथाइल अल्कोहल के बुखारात बन रहे हैं, 40 है, उसके बाद 60 आ गया, ये 60 आ गया, और उसके बाद ये आ गया 7, ये तकरीबन यहाँ पे 70 आ गया, और ये 78 मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। देखें जरा, मैं इस हिसाब से इधर लाइन खींचूंगा, यहां से शुरू करूंगा, और ये देखें 78 पे जो है ना, ये देखें 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल की एग्जाम्पल कौन सी है? अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इसकी मिसाल है जी। इथाइल अल्कोहल क्या करता है जी? 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलना शुरू हो जाता है। बात की समझ आ रही है ना? 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्कोहल के जो वेपर्स हैं, उनका प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इधर जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है बाहर हवा के प्रेशर के बराबर हो जाता है। इसी तरह देखें वाटर है, ये देखें किताब में छोटा सा बनाया हुआ, बिल्कुल ऐसे भी ठीक है। ये देखें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्कोहल का जो है ना वो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ना वो उबलना शुरू हो जाता है, यानी पानी के बुखारात बनना शुरू हो जाते हैं। और पानी के जब बुखारात बनेंगे तो उनका जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, हवा के प्रेशर के बराबर हो जाएगा। किताब पे उन्होंने ये निशानी इस तरह से नहीं लगाई, आप लोग ये निशानी लगा लें। जिन्होंने ज्यादा नंबर लेने हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने पासिंग मार्क्स लेने हैं वो बॉइलिंग पॉइंट करेंगे, और उसके बाद इसकी ये 3 एग्जांपल्स करेंगे। ये जो क्यों वाला पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, ये आपके पेपर में आता है। उसके बाद बेटा इसके फैक्टर्स हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं ना वो 3, माया की नोयत, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और उसके बाद बैरूनी प्रेशर। देखें बात हुई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऐसी चीजें, ऐसी अशिया जिनमें मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। देखिए मैं अभी आपको बता देता हूं जिनमें मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ये ग्राफ मैं रेज कर रहा हूं, जरा मैं जरा आपको लिख के दे रहा हूं, आपने अपनी किताब पे लिख लेना। किताब पे उन्होंने थोड़ा सा मुश्किल लिखा हुआ है, देखिए जी, अहम किरदार अदा करते हैं। मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रखने वाले, ये आसान लिखा है, ये कर ले आप लोग। मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रखने वाले माया बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनके वेपर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। आप ये लिखेंगे ऐसे माया जिनमें मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ऐसे माया जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। मिसाल के तौर पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद ये तीसरा हमारे पास इसका फैक्टर आता है जी बैरूनी प्रेशर। माया का बॉइलिंग पॉइंट का इंसार बैरूनी प्रेशर पर भी होता है। एक माया के बॉइलिंग पॉइंट को बैरूनी प्रेशर बढ़ाया जा सकता है और इस तरह इसका उल्ट भी किया जा सकता है। प्रेशर कुकर इस उसूल पर काम करता है, वो ये कहता है कि जब हम लोग बैरूनी प्रेशर को बढ़ा देते हैं ना तो इसका बॉइलिंग पॉइंट को बैरूनी प्रेशर बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। मतलब यह है कि जो प्रेशर कुकर होता है ना उसमें भी ये देखिए ये हमारे पास अगर प्रेशर कुकर है, इसमें वाटर अगर बॉयल हो रहा है, पानी बॉयल हो रहा है,
तो इसके जो बुखारात होते हैं ना, पानी के बुखारात होते हैं, वो इसके ऊपर जो है ना वो इसका जो ढकना होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना वो प्रेशर लगाते हैं। जब बहुत ज्यादा प्रेशर, वो ये कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट को, एक माया के बॉइलिंग पॉइंट को ब्रूनी प्रेशर बढ़ाया जा सकता है। उसका बॉइलिंग, जब ब्रूनी प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो जब ब्रूनी प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ये ब्रूनी प्रेशर मतलब कि ब्रूनी प्रेशर जितना ज्यादा करेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। उसके बाद माया की नोयत, इसमें सुन ले जरा, पोलर इन्होंने जो है ना वो थोड़ा सा लिखा हुआ है, वो समझ नहीं आती बच्चों को। आपने बताना है जी, ये दो आपने जो है ना बातें ज़हन में रखनी है, पोलर एशिया और नॉन पोलर एशिया। पोलर एशिया और नॉन पोलर एशिया। पोलर एशिया में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होती हैं, नॉन पोलर एशिया में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर होती हैं। पोलर एशिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, नॉन पोलर एशिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। मसलन पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है, पानी आपके पेपर में आता है मंदरजा ज़ैल में से पानी क्या है, पोलर है, नॉन पोलर है, दोनों है, कोई भी नहीं। तो आपने बताना है पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत है, और अल्कोहल जो है ना वो नॉन पोलर है क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर है। मैं 2 मिनट में दोबारा फिर इसको समराइज कर रहा हूं, आपने बात ध्यान से सुननी है। आज हमने जानकारी करी है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। सबसे पहले इसकी तारीफ, वजाहत, मसाले, ग्राफ और उसके बाद फैक्टर। तारीफ मैंने ये बताया, वो टेम्परेचर जिस पर माया का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, हवा के प्रेशर के बराबर हो जाए। एक बर्तन हमने लिया, एक बर्तन, ये देखें बर्तन है, ये इसके माया बने हैं, बुखारा, ये माया के बुखारात बने हैं, वेपर्स बने हैं। ये जो है ना प्रेशर लगाएंगे, इसका बैरोनी प्रेशर के बराबर, जब इनका प्रेशर बैरोनी प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग जो है ना वो बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। मतलब ये है कि वो टेम्परेचर जिस पर, ये भी आप लोग आसान जुबान में तारीफ लिख सकते हैं, वो टेम्परेचर जिस पर माया उबलना शुरू हो जाए। बच्चे पेपर में ये भी तारीफ लिख देते हैं, नोट्स बनवाते हैं सर, हम लोग बच्चों को नोट्स बनवाते हैं, टीचर नोट्स बनवाते हैं। वो टेम्परेचर जिस पर माया उबलना शुरू हो जाए उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, या ये भी आप लोग लिख सकते हैं। मैंने दोबारा फिर बोल रहा हूं आपको, वो टेम्परेचर जिस पर माया उबलना शुरू हो जाए, या आप ये कह सकते हैं वो टेम्परेचर जिस पर माया गैस में तब्दील हो जाए। ये जो वेपर होते हैं वो तकरीबन गैस के बराबर, मतलब कि माया उबलना शुरू हो जाए, गैस में तब्दील हो जाए, उसको बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। उसके बाद मैंने आपको वजाहत बताई है कि जब हम पानी में बर्तन लेते हैं तो जो माया होता है, पानी होता है, ये हीट को जज़ब करता है, हरारत को जज़ब करता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो इसके बुखारात बनना शुरू हो जाते हैं। वो बुखारात क्या करते हैं, पानी की ये जो दीवार, ये जो बर्तन होता है, बर्तन की दीवारों पर प्रेशर लगाते हैं, आराम से नहीं बैठते, टक्कर मारते हैं, कभी इधर टक्कर मारते उधर मारते हैं, तो ये जो है ना वेपर्स बन जाते हैं। ये जो वेपर्स का प्रेशर है बैरोनी प्रेशर के बराबर हो जाए। उसके बाद मैंने आपको बताया पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, अल्कोहल का 78 है, ईथर का, इनमें से भी एमसीक्यूज आता है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो आपने बताया 78, ईथर का कितना है 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। पानी का ज्यादा क्यों है, इनका कम क्यों है, बात सिर्फ एक ही है। आपने बताया पानी में मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और पानी एक पोलर है। उसके बाद ही मैंने आपको ग्राफ समझाया, आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लेना है, और जो वाई एक्स एक्सिस है वहां पे जो है ना लिया हुआ है डिग्री टेम्परेचर लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे प्रेशर लिया हुआ है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी लिया हुआ है। उसके बाद बेटा फैक्टर्स हैं, ये ना तमाम के तमाम फैक्टर्स में ना वो एक बात करता है, ये आप लोग ज़हन में रख लें, तमाम के तमाम फैक्टर्स में वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बहुत ज्यादा घसीटता है। किताब वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को किताब वाला बहुत ज्यादा घसीटता है, तो ये आपने बात ज़हन में रखनी है। माया की नोयत पोलर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होती हैं, इसलिए जो है ना इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। नॉन पोलर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर होती हैं, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। पानी पोलर है, अल्कोहल नॉन पोलर है। बात फिर वही आ गई है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिनमें मजबूत होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिनमें कमजोर होती हैं उनका जो है ना वो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है।